गुड मॉर्निंग ऑफिसर, बहुत नमस्कार। समर्पित पांडे, फैजान हुसैन, मनीष शर्मा, अमन सिंह, प्रीति, मोहित, अंश गुप्ता, आदित्य कुमार, मोहन सिंह, गौतम, शशि कपूर, चंद्रपाल, श्याम महुने, विक्की जाट रिपोर्टिंग में सुधीर चौधरी फेल कर दिया प्रधान कुमार, सभी को सुधाकर बहुत नमस्कार। अच्छा, कल बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं मेरे से सर आप जो गवर्नमेंट जॉब करते हो उसमें क्या करते हो, आपका काम क्या है? तो हमारा डिपार्टमेंट है उसका काम है देश में पार्टी की स्थितियों के बारे में जानकारी देना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो क्षेत्र के डीएम होते हैं हमारे डिपार्टमेंट से उनको फोन आता है कि आप यहाँ बाहर आ सकते हैं, तो आप लोग बाहर निकालो। तो हमारे पास रिपोर्ट साइज मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें बताया कि कहाँ कौन सी नदियों में पानी का स्तर बढ़ा, कहाँ घटा है, किस क्षेत्र में बारिश आ सकती है। तो उसका मैंने एक छोटी सी वीडियो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई थी, तो बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी। जिसने नहीं देखी वो टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम चैनल सबको पता है, अंकुर सर फिजिक्स के नाम से है। इसमें 45,000 के आसपास बच्चे हैं लगभग, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में मोहित, अमन, बिहारी, बाबू, प्रदीप, इनको ऊपर नमस्कार करते आगे बढ़ते हैं। यूनिट डायमेंशन का हम लास्ट क्लास लेंगे, आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। ठीक है, चलो सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ पूरा लिखना चाहो तो मैकेनिकल पावर लिख सकते हो आप, लिख सकते हैं यांत्रिक शक्ति। एक लेंस की पावर होती है ना, लेंस की पावर को हम डायोप्टर बनाते हैं, हालांकि डायोप्टर ऑप्शन नहीं है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर तो यांत्रिक शक्ति होती है, मैकेनिकल पावर उसमें होती है वाट। आपको पता है कि न्यूटन तो फोर्स बल के लिए यूज करते हैं, जूल एनर्जी ऊर्जा के लिए, कार्य के लिए यूज करते हैं, बेटा अर्ग भी एनर्जी के लिए होता है। याद रखना कि जो एक अर्ग है, एक अर्ग 10 की पावर -7 जूल के बराबर होता है। तो सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस प्रणाली में हम एनर्जी के लिए अर्ग का यूज करते हैं। तो एक अर्ग 10 की पावर -7 जूल के बराबर है, या आप ये कह सकते हैं कि एक जूल जो है वो 10 की पावर +7 अर्ग के बराबर है। तो अर्ग में जूल पूछा 10 की पावर -7, जूल में अर्ग पूछा 10 की पावर 7। ये आसान क्वेश्चन था आज का। आगे बात है, करेक्ट डायमेंशन ऑफ इंपल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ, आवेग के विम में किसके बराबर होती है? ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपल्स है आवेग, इसका विम में सूत्र किसके साथ मैच करता है? क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। ठीक है, अभिषेक मिश्रा, अमन, नितेश, अमरेश, अंजलि, मोराल, राम बालक, कुलदीप कुमार, सोरेन, करते रहो। देखो मेरा डायमेंशन जो है वो इंपल्स किसके साथ मैच करती है? मेरा आवेग और संवेग इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं, तो आंसर का इसका भी ऑप्शन है ना, आवेग और संवेग का सेव है। सुबह भगत का पहला हमारे पास में आया, समर्पित पांडे भी सही आंसर देंगे, बहुत बढ़िया, आसान आसान फटाफट करेंगे। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इक्वल टू दैट ऑफ, करेक्ट प्लांक कांस्टेंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा मोमेंटम लिखता हूं, संवेग इनमें थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, मोमेंटम है संवेग और पावर शक्ति। याद करो ये इंपॉर्टेंट लिखा है कि प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन जो है एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन से कोई संवेग की डायमेंशन से मैच करती है। और जब डायमेंशन निकाली थी तो क्या थी, ml स्क्वायर t की पावर -1। तो जो बच्चे 71 का डी बता रहे हैं सब गलत है, सब क्या है? ये अमन सिंह का गलत है, बाकी सब बच्चों ठीक है। सुबह भगत का भी डी गलत है, मुकेश का सही है, सनी का सही है, मनीष कुमार सिंह का सही है, मिस्टर तिवारी सत्यम का सही है, उष्मा कुमारी, रिंकू, रविंद्र सिंह, रवि राय। भाई ये तो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्पेशली बताया इसके बारे में कि प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन प्लांक नियतांक का जो विम सूत्र है वो एंगुलर मोमेंटम के विम सूत्र से मैच करता है। ये कैसे पूछ सकते हो? आवेग का संवेग के साथ मैच करता है और प्लांक कांस्टेंट का करता है एंगुलर मोमेंटम के साथ। नहीं पढ़ाई में ध्यान नहीं है, कोई बच्चा भी बता रहा है अरे मोमेंटम का जो है भैया देखो ना, रे के संवेग का आवेग के साथ मैच करता है, कुछ बच्चे यहाँ पर भी बता रहे हैं। जिनको क्वेश्चन का आंसर दिया भाई क्लास को छोड़ दो, पहले पीछे की 2 क्लास दिखाओ, ऐसा मुंह उठा के बताओ क्लास में। ठीक है, बिना पढ़े लिखा जाता है वैसे। तो ये डायरेक्ट आगे क्वेश्चन, किस जोड़ी की विमा समान नहीं है? ध्यान समझना, इस बार इसने पूछा कि किसकी विमा समान नहीं है। तो आपको पता है कि एनर्जी और टॉर्क, एनर्जी वर्क और टॉर्क, कार्य ऊर्जा बल, इन तीनों को सेम होती है, तो इसका आंसर नहीं बनेगा। जो डायमेंशन होती है एनर्जी की वही होती है वर्क की, वही होती है टॉर्क की, तो इसका आंसर होगा सही। तो ये हो गया सही, आंसर नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम की प्लांक कांस्टेंट से मैच करती है, ये आंसर नहीं होगा। बट इलास्टिक मॉडल्स को यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी और प्रेशर और स्ट्रेस प्रतिबल, इन तीनों की मैंने कहा था कि सेम होती है। ठीक है, तो इनकी भी सेम होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। इंपल्स की आवेग की संवेग के साथ मैच करती है, फोर्स के साथ मैच नहीं करती, ये गलत है, आंसर होगा बी ऑप्शन। इस बार पूछा कि डायमेंशनल फॉर्मूले विम सूत्र समान नहीं होंगे, किसके समान नहीं होंगे? तो मैंने बताया आपको प्रेशर, दाब, स्ट्रेस प्रतिबल और यंग मॉडल्स इन तीनों के सेम होते हैं। तो यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी हो, प्रेशर हो या स्ट्रेस प्रतिबल हो, इन तीनों के सेम होते हैं। इसे लोच दाब मापक लिखा इसने, या प्रत्यास्थ गुणांक भी कहते हैं इस चीज को, प्रत्यास्थ गुणांक। दाब और प्रतिबल तीन के सेम लिखा है ना, दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थ गुणांक के सेम होते हैं। ये क्वेश्चन करना आप सभी को, और 1 से 4 सेकंड के अंदर अजय, प्राची, दिनेश, शुभम, तोमर, विनय चौधरी समर्पित करते रहिए। मनीष शर्मा जी करो पैसा बेटा। याद करो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसमें कैपिटल जी सर मैंने आपको बताया कि बड़ा आता है एग्जाम में, ये कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना, मैंने छोटे बताया था कि आपको 1 2 3 तीनों पावर दिखनी चाहिए। तो ऑप्शन में 1 2 3 आंसर हो सकता है, या 1 2 3 नहीं लिखा आंसर नहीं होगा, या 2 2 3 आंसर नहीं होगा, या 1 2 3 आंसर नहीं होगा, 100% यही ऑप्शन बचा है। मेरा जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसके डायमेंशनल फॉर्मूले पावर 1 भी दिखती है, 2 भी दिखती है और 3 भी दिखती है। तो दो ऑप्शन ऐसे होते हैं, या 1 2 3 दिखता है, फिर मैं पता चलता है कि कोने वाले में माइनस आता है, बीच वाले में आता है प्लस। लेकिन यहाँ तक करने की जरूरत नहीं है, या आप पूरा सोल्व करना, सोल्व करना भी सिखाया मैंने आपको। हिना कुरैशी, रिंकू गुप्ता, नीतीश कुमार यादव, मृत्युपाल सरकार, रविंद्रा, प्रीति कुमारी, तरुण कुमार बैरवा, भाई बृंदा, एस कुमार, सबका ठीक आंसर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, द पेयर क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन, किसके डायमेंशन सेम होगी? तो देखो मोमेंटम की तो मैच करती है प्लांक कांस्टेंट के साथ, आंसर नहीं है। इंपल्स आवेग की मैच करती है संवेग के साथ, ये भी सही नहीं है। वर्क टॉर्क एनर्जी तीनों की सेम होती है। यंग मॉडल्स की जो मैच करती है वो प्रेशर, दाब के साथ और स्ट्रेस प्रतिबल के साथ मैच करती है, तो सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन बताते हैं किनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम होंगे, किनके नहीं होंगे, तो ये आपको नहीं चाहिए। तो क्लास नहीं चल रही है, चेक कर लेंगे लाइव क्लास में आकर भाई। एक क्वेश्चन लिखा है, ये बताते हुए मैं आसान क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। तो जगह याद नहीं है भाई, तुम अकेले नीतीश कुमार थोड़ी ना हो, क्या मैं याद नहीं हूं। अरे नीतीश कुमार क्लास में नीतीश कुमार याद है, क्या मैं याद नहीं हूं। आप लोग बड़े फ्रेंड हो जाते हैं, जाति के साथ में थोड़ा सा मजाक नहीं चलना चाहिए कि नहीं? अरे भाई तुम अकेले नीतीश कुमार थोड़ी ना हो, बिहार में जाओ तो सब बंदा नीतीश कुमार है, तीसरा बंदा विकास कुमार है। इसने कहा कि लाइट एनर्जी यूज टू मेजर, प्रकाश वर्ष को मापने के लिए यूज किया जाता है। प्रकाश वर्ष जो है ना, एक तो वर्ष देकर बैठना नहीं है, प्रकाश जो वर्ष है ये बेटा कभी वर्ष देकर आप समय समझो। प्रकाश वर्ष दूरी नापने के लिए यूज किया जाता है, लंबी लंबी दूरी नापने के लिए। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश वर्ष का मतलब है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ से प्रकाश छोड़ दो, प्रकाश चला 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 एक साल में जितनी दूरी तय कर लेगा वो प्रकाश वर्ष कहलाएगा। यहाँ लिखेंगे प्रकाश वर्ष, लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन वन कंप्लीट ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। हिंदी में लिखेंगे प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक पूर्ण वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक पूर्ण वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 कंप्लीट ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक पूर्ण वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। वो प्रकाश एक साल में दूरी तय करेगा, जैसे दूरी जो है वो तारों के बीच की दूरी नापने में काम आती है, एटम की दूरी होती है ना। ये सारी बातें गलत है, ये ऑप्शन सही है। आप सब पूछ रहे कि 1 लाइट ईयर जो है प्रकाश एक वर्ष में दूरी तय करता है, कितने किलोमीटर के बराबर होती है? 1 लाइट ईयर होता है 9.4607 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर के। 9.4607 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। प्रकाश एक वर्ष में दूरी तय करता है, मीटर में लिखना चाहो तो 9.4607 गुणा 10 की पावर 15 मीटर।
तो अगर पेपर में एक्स वैल्यू पूछेगा तो 9.46 लिखा होगा, हो सकता है कि 07 ना लिखा हो, तो 9.4607 ये ज्यादा चांस है, ज्यादा डिटेल में 9.4607 10 की पावर 15 मीटर। अब आपसे पूछे कि लगभग कितना, बट पेपर में लगभग पूछा है कि प्रकाश एक वर्ष में लगभग कितनी दूरी तय करता है, तो लगभग एक समझाना कि 10 की पावर 15 है, इस 9.46 को भी आप लगभग 10 मान सकते हो, तो 10 की पावर 16 हो जाएगा। अगर पेपर में लगभग पूछेगा तो 10 की पावर 16 पर लगाना है, और एक्जेक्ट वैल्यू पूछेगा तो 10 की पावर आएगी 15 और आगे वैल्यू आएगी। यानी कि लगभग में 10 की पावर 15 पे लगा दो, तो लगभग का मतलब है कि आप 10 मान लो और 10 की पावर 15 यहां पर है, एक 10 यहां 10 की पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 करो। करने में कौन सी इकाई केवल द्रव्यमान लंबाई और समय की इकाई पर आधारित नहीं है, बट वो ऐसा ऐसा हमने 7 चीजें पढ़ी थी ना, यहाँ पे लंबाई और लंबाई मास टाइम पढ़ा, यहाँ पे कंडक्टिविटी था, टेम्परेचर भी था, लुमिनेसेंस डेंसिटी पदार्थ की ज्योति तीव्रता भी था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा भी था। एमकेएस में तीन चीजें होती हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस में तीन होती है फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस में तीन होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इन सब में तीन चीजें होती है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, जबकि एसआई सिस्टम में 7 चीजें होती हैं। तो इसका हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन। ठीक, पारसेक इज द यूनिट, पारसेक जो ना ये भी लंबाई की यूनिट है, और एक पारसेक का मतलब होता है 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। ठीक है, तो पारसेक भी डिस्टेंस के लिए होता है। ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, इसमें आपको कमेंट देखेंगे कुलदीप कुमार, सोरेन मृदुत, पाल सरकार, सोनू प्राची, राजू सेन, तिवारी जी, रोहित कुमार ठाकुर, करते हुए इसने कहा कि डेंसिटी ऑफ होल इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन द सीरीज सिस्टम ऑफ यूनिट द कोरस्पोंडिंग वैल्यू एमकेएस। बेटा सीरीज प्रणाली में लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, एमकेएस सिस्टम में कितना होगा? जो लकड़ी की जो डेंसिटी दी है इसने वो कह रहा है कि 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बेटा क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो कहा कि एमकेएस सिस्टम में क्या होगा? एमकेएस सिस्टम में क्या होता है कि लंबाई को यहाँ पे सेंटीमीटर का मीटर में नापना है, मास को ग्राम या किलोग्राम में नापना होता है, और टाइम को नापना होता है सेकंड में। तो ग्राम का किलोग्राम बनाना पड़ेगा, तो 1 ग्राम का मतलब होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो 1 ग्राम जो है ग्राम का किलोग्राम बनाएंगे तो 10 की पावर -3 किलोग्राम, बेटा सेंटीमीटर में होता है 10 की पावर -2 मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब क्यूब आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.5 गुणा 10 की पावर -3 किलोग्राम, नीचे हो जाएगा 10 की पावर -2 क्यूब करेंगे 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, 10 की पावर -6 हो जाएगा प्लस 6 पावर प्लस 3 माइनस की, तो बन जाएगा 0.5 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैसा लिख सकते हैं 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा, यानी कि ऑप्शन आएगा। तो ये सही है। तो आगे ध्यान रखना, जब भी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाना हो, बस 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, 1000 की। याद रखना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है इसे अगर जाना मान लो आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 की मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है कि 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जाना एमके सिस्टम में, तो हमारा कितना हो जाएगा 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन जाएगा। अगली बात आपको समझ में क्वेश्चन और दिखाता हूं ऐसे आपको, इसका आंसर आपसे 3-4 सेकंड में देना आपको, इसे जरा समझ लेना। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10, प्रीति प्राची, विनय चौधरी, समर्पित, अर्जुन यादव, अमन सिंह, करते रहो सर। 120 चेक मूवी आ रही है अभी नवंबर में आ रही है, 120 जो रजंगला में 120 सिपाहियों की एक मतलब युद्ध के मैदान की बहुत गिनी चुनी जो खतरनाक लड़ाई हुई है, उनमें से एक रजंगला की लड़ाई है जिसमें 120 भारतीय सैनिक जो है वो चाइना के 1000 सैनिक से लड़ लेते हैं, और उसके बारे में पता भी बहुत समय के बाद चलता है बाद में। तो बढ़िया है मूवी, देखना अच्छी होगी क्योंकि स्टोरी तो आपने सुनी होगी। इसने कहा कि डेंसिटी कितनी है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा सिस्टम का लगा बेटा, यहाँ पे किलोग्राम यूज करना है, मीटर यूज करना है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आंसर क्या बनेगा बी ऑप्शन। जिनका आंसर बी है उसका आंसर 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन, निम्नलिखित में से किसका विम में है सूत्र समान है, विम में सूत्र कर लेना, ये जिसकी विमा समान है बेटा प्रेशर की तो मैच करती है, मैच करती है स्ट्रेस प्रतिबल से और यंग मॉडुलस से, गलत हो गया। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एनर्जी, बेटा एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग चीज है, इससे सेम इंपल्स और मोमेंटम, आवेग और संवेग इनकी सेम होती है। स्ट्रेस और स्ट्रेन की सेम होती है, स्ट्रेन का डायमेंशन लेस है, विमाहीन स्ट्रेस मैच करती है प्रेशर के साथ में, ये भी गलत हो गया, सी ऑप्शन। ये कोई बच्चा करेगा प्लांक नियतांक की विमाओं और जड़ आघूर्ण की विमाओं का अनुपात किसके विमा है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखना चाहूंगा कौन बच्चा सही करेगा। और ये बच्चे खाली एबीसीडी लिखना लिखो, ये बच्चा करेगा 120 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान थे, उसी दिन मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र सम्मानित किया गया, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अमन सिंह। मेजर सोमनाथ शर्मा को जो मिला है परमवीर चक्र, वो सबसे पहला परमवीर चक्र मिला है 1947-48 में 48 में लड़ाई पाकिस्तान के साथ उसमें मिला है। इसमें मेजर शैतान सिंह है, 120 कुमाऊं रेजिमेंट थी, उसमें जो उनके लीडर थे वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे, वो थे मेजर शैतान सिंह। सोमनाथ शर्मा जी ने पहला परमवीर चक्र मिला है पाकिस्तान से लड़ाई के लिए। इसमें क्या बेटा कि प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन, प्लांक कांस्टेंट को लिखते हैं एच से, और क्या कि जड़ आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन का रेशियो किसके बराबर होगा। देखो बेटा अगर आपको डायमेंशन लिखने तो पहले से मात्रा लिखना पड़ेंगे, तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10 की पावर -34 और यूनिट क्या होती है जूल सेकंड, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कल बताया था, इसका यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब सोल्व कर लो, तो जूल के लिए ml स्क्वायर टी की पावर -2, सेकंड के लिए t, किलोग्राम के लिए m, मीटर स्क्वायर के लिए l स्क्वायर। इसका आप सोल्व करेंगे, m से कट गया, l स्क्वायर कट गया, t की 2 पावर -1 प्लस है, तो t की पावर -1 बचेगा, तो t की पावर -1 ये किसका डायमेंशन है, मतलब आपको डायरेक्ट नहीं पता। ऐसे देखो बेटा टाइम की टाइम t होती है, गलत हो गया, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, तो l/t आएगा, ये गलत हो गया। एक्सेलरेशन बनाते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो l/t स्क्वायर आएगा, ये गलत हो गया। डायमेंशन मैच करते हैं फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन से। देखो आप सबको पता होना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति, इसे हम नापते हैं हर्ट्ज में, हर्ट्ज, और बेटा 1 हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड, तो 1 हर्ट्ज को 1 सेकंड के बराबर सेकंड यूज करते हैं, तो t ऊपर जाएगा पावर माइनस की आएगी, तो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन है वो t की पावर -1 होती है। तो प्लांक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशन का हम रेशियो लेंगे तो किसके बराबर आएगा वो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के। आंसर आएगा इसका सोल्व का। अच्छा क्वेश्चन था ये, एक और यहां पर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम यूनिट, ठीक है, मात्रा समान होंगे, वर्क और फोर्स बिल्कुल अलग है बेटा, इसका न्यूटन है, इसका जूल है, और दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले भी अलग थे, प्रेशर स्ट्रेस के सेम ही है बेटा, दाब और प्रतिबल लिखो, प्रतिबल इनके सेम होते हैं, प्रेशर स्ट्रेन का सेम नहीं, तो प्रेशर स्ट्रेस से मैच करता है, तो बी आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, तो हम डायमेंशन और लेते हैं तो हमारी आ गई थी, उनमें से क्या लिखेंगे सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, एक सरफेस एनर्जी, पृष्ठ ऊर्जा, एक बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक। इन तीनों के डायमेंशन फॉर्मूला देखना वो आएंगे सेम। एक हम चैप्टर पढ़ेंगे तो जिन बच्चों का बिल्कुल लास्ट में चल रहा है ना अभी, जिनके 90 प्लस 90 के आसपास लेक्चर हो गए जिन बैच में, उनका एक चैप्टर बचा फ्लूइड वाला, वो मंडे को उसमें क्लास में रात को 9 बजे, क्योंकि बहुत सारे बैचेस में टॉपिक बचा हुआ है, तो मंडे को रात को 9 बजे 2-3 क्लास आपकी होंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अगली 3 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस क्लास में जिनके 90 के आसपास लेक्चर हो गए, सारे टॉपिक हो गए, वो फ्लूइड वाला चैप्टर बचा है, उसके अंदर एक टॉपिक आएगा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वैसे गोलाकार की होती है, तो आपको पता जाएगा सरफेस टेंशन के बारे में। और इसकी यूनिट होती है सरफेस टेंशन की, वो होती है न्यूटन पर मीटर के बराबर, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, पर दुनिया की कोई भी एनर्जी को हम नापते हैं जूल में, लेकिन सरफेस एनर्जी आए इसका मतलब होता है जूल पर मीटर स्क्वायर।
स्प्रिंग कांस्टेंट का मैंने आपको बताया वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में, इसका मतलब होता है न्यूटन पर मीटर। इन तीनों की डायमेंशन निकालो सेम आएगी। कंडक्टेंस की बताएंगे, टेंशन मतलब यहाँ देखो, ये वाला न्यूटन है, इसका मैंने क्या किया था ml की पावर -2, मीटर के लिए l सेल करके तो बनेगी mt की पावर -2। जूल के लिए मैंने क्या था ml स्क्वायर की पावर -2, नीचे मीटर का स्क्वायर तो l स्क्वायर सेल स्क्वायर करके तो आएगी mt की पावर -2। सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी दोनों का सेम है, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर है ml की पावर -2, मीटर के लिए l सेल करके तो mt की पावर -2। तो सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी और स्प्रिंग कांस्टेंट तीनों का सेम है, ठीक है। तो जिनका ये अगर मैंने क्वेश्चन पूछा था पिछले वाले में छोड़ दिया, यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का मैंने निकाला है, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर में आपने इसका mt की पावर -2, mt की पावर -2 आया है, उसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ठीक है। बच्चे का काश बारिश की बूंद रेक्टेंगुलर होती है, हो नहीं सकती हो। देखो जो सरफेस टेंशन आपको पढ़ाया जाएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वर्षा की बूंद गोलाकार ही क्यों होती है, क्योंकि लिक्विड की टेंडेंसी होती है, लिक्विड अपने आप को सपोर्ट कर कम से कम क्षेत्रफल में रखना चाहता है, और सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो गोले का हो सकता है। अगर बराबर वॉल्यूम आयतन हो, उतना ही पानी आप फेंक दो, उतना ही पानी यहाँ, उतना ही यहाँ। इस पानी ने अपने आपको आयताकार बनाया, इस पानी ने अपने आपको गोला बनाया, इसे सिलेंडर बेलन बनाया, इसे शंकु बनाया, सबसे कम क्षेत्रफल गोले का होता है, इसे बात आएंगे उस चैप्टर में, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक। अच्छा उसी के अंदर वहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा वहीं पे आएगा वो, ये करना ये क्वेश्चन, ये बेटा इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से इनसे मैच कराना है, करना है। जो एमीटर हाइग्रोमीटर बैरोमीटर स्प्रिंग बैलेंस, एमीटर करंट को नापता है तो पी के साथ माइनस 3, तो पी के साथ में 3 सी ऑप्शन आ रहा है, बाकी सारे गलत हो गए। बाकी मैच करो, हाइड्रोमीटर का काम होता है ह्यूमिडिटी नापना, सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर प्रेशर दाब को नापता है, और जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो वेट वजन नापने का काम आता है ना, वो कई बार लोग घर में रखते हैं एक जो स्प्रिंग वाला जो रहता है ना तराजू, तो ये वेट नापने का काम आता है, ठीक। एक क्वेश्चन और आ गया, इसके डायमेंशन सेम होंगी। अच्छा दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये टॉर्क और वर्क की सेम होती है, एनर्जी पावर की सेम होती है, वर्क टॉर्क और एनर्जी इन तीनों की होती है सेम। अब हम आपको लास्ट में बचाया, हम डायमेंशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के डायमेंशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखना जिस बैच में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ है उन्हें हो सकता है कि दिक्कत आए, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। एक लिखेंगे वैद्युत आवेश, एक बड़ा डायमेंशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव, एक लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वैद्युत प्रतिरोध, एक लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, कैसे करो, एक लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता, एक लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी वैद्युत प्रतिरोधकता, एक लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वैद्युत विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। अब ये हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वैद्युत आवेश है, अगर आपसे पूछूं जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका यूनिट होती है, वो क्या होती है, कूलम, कूलम है ना। अब अगर कूलम के साइंटिस्ट का नाम है तो इलेक्ट्रिक चैप्टर में बड़ी समस्या आएगी, यहाँ पे ज्यादातर जो मात्रक है ना 90% मात्रक जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, और जब साइंटिस्ट का नाम आ जाता है डायमेंशन लिखने में दिक्कत आती है। डायमेंशन में क्या करते हैं, मीटर के लिखते हैं, किलो मीटर के लिखते हैं, किलोग्राम के m सेकंड के लिखते हैं, केल्विन के लिखते हैं, लिखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, तो साइंटिस्ट का नाम आ जाता है तो मैंने आपसे कहा था कि जब साइंटिस्ट का नाम आएगा आप फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपको चार्ज फ्लो का फॉर्मूला याद है, आपको करंट का फॉर्मूला याद है, करंट क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम, आवेश बटे समय याद है कुछ, ये 10 क्लास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने प्रॉब्लम में आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं हुआ है, तो ऐसे 2 किस हो जाएगा IT के, क्यों आईटी का काम हो गया, चार्ज बनाते हैं कूलम में, तो कूलम क्या हो गया, करंट इनटू टाइम, करंट कितना आ जाता है एम्पीयर में, और सेकंड टाइम सुनाते सेकंड में, तो एम्पीयर के लिए होता है a, सेकंड के लिए होता है t। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं कुल मिलाकर 10 डायमेंशन फॉर्मूला याद करने हैं, तो 9 मैं आपको याद करा चुका हूं, 7 फंडामेंटल जो थे वो, 8 मैंने कहा था कि फोर्स का याद रखना, एक मैंने कहा था कि वर्क एनर्जी याद रखना, एक चार्ज याद रखना। तो आज जब भी आपको कूलम दिखाई दे उस कूलम के जगह डायमेंशन फॉर्मूला लेना, at लिखना है, एम्पीयर कितना होता है और कूलम कितना होता है at, इसे याद लेना, ठीक है, at। अब यहाँ पे लिखना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा जाता है। तो पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो पोटेंशियल नापते हैं वोल्ट में, और वोल्ट साइंटिस्ट का नाम है, तो पोटेंशियल फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज, वर्क की डायमेंशन पता ही है ml स्क्वायर t की पावर -2, और चार्ज में अभी याद कर लो 80। इसे आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर at को ऊपर जाएगा माइनस का, a की पावर -1 और a की पावर -1, तो हमारे पास किसका आ गया, पोटेंशियल का आ गया। अच्छा रेजिस्टेंस को नापते हैं ओम में, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ कोई फॉर्मूला पता है, आपको बिल्कुल पता है, ओम का नियम है v = IR, तो रेजिस्टेंस होता है R, तो R का v / I। अगर बेटा v रेजिस्टेंस वोल्ट में नापते हैं तो ये तो यहाँ से यूज कर लो, ml स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1, करंट को नापते हैं एम्पीयर में, नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाके पावर माइनस की, तो ml स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -2 हो जाएगा। एक बार हटा के उतार लो, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज रख लो कि जब भी आजकल आवेश देखिए से कूलम में नापते हैं, इसका होता है at, ये कहां से निकालना है, करंट के फॉर्मूले से करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज हो जाएगा IT। तो करंट के लिए एम्पीयर, टाइम के लिए सेकंड, एम्पीयर में सेकंड आएगा, तो चार्ज में आज याद रखूंगा at में याद करना है। पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में, यूनिट याद है वोल्ट, लेकिन डायमेंशन निकालने के लिए वोल्ट साइंटिस्ट का नाम है, तो पोटेंशियल फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो यहां से हमने पोटेंशियल निकाल लिया। रेजिस्टेंस को नापते हैं ओम में, ओम का नियम पता है v = I, यहां से आ जाएगा v / I, तो v का हमने यहां से लिख दिया, और I के लिए a होता है, सोल्व करके आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में ये तीनों लिख लो, रेजिस्टेंस का ml स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -2, अब लिखना है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस वैद्युत चालकता, बेटा चालकता को एकदम जी से चालकता होती है, 1 रेजिस्टेंस के बराबर होती है, तो चालकता का यूनिट की हम बात करें, इसकी यूनिट होती है, इसका मात्रक बनता है, बेटा इसका मात्रक बनता है महो, जिसे हम साइमंस भी कहते हैं, ठीक है। अब जो साइंटिस्ट का नाम है, अब जो कंडक्टेंस होता है वो तो 1 रेजिस्टेंस के बराबर है, आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशन पता है, तो इसकी पता है, रेजिस्टेंस यहां से उठा लो, ml स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -2, ml स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -2, तो ऊपर की सारी पावर बदल जाएगी, m की हो जाएगी माइनस की, l की हो जाएगी माइनस की, t की प्लस की, ऊपर प्लस की हो जाएगी, a की माइनस की प्लस की हो जाएगी, तो कंडक्टेंस चालकता का आगे बच्चा बड़े परेशान था, चालकता कैसे निकालेंगे आगे समझ में। अरे आपको बैच में कोई ऐसा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं कराया मैंने, जिस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं कराया ना वो भी फाइनल लिख के छोड़ देना, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करेंगे तो दोबारा से डिस्कस करेंगे, वहां पे फॉर्मूला आएंगे, अगर आपको क्लास इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया तो फिर आपको सारे फॉर्मूला याद होंगे, तो आपको ये पता होगा कि करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम है, पोटेंशियल का W/Q बताया था, ओम का नियम पता होगा, है ना, कंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर ये भी पता होगा। जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी वैद्युत प्रतिरोधकता, तो इसका मतलब होता है ओम मीटर, बेटा आपको पता है कि ओम मीटर है, ओम किस लिए होता है, रेजिस्टेंस के लिए, तो डायरेक्ट उठा लो ओम का, तो इसका ओम होता है ml स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -2, और मीटर के लिए होता है l, तो हमें यहाँ पे हो जाएगा ml क्यूब t की पावर -3 a की पावर -2, ठीक है। जो कंडक्टिविटी होती है इसका मतलब होता है महो पर मीटर, ये हम कहते हैं साइमंस पर मीटर, कंडक्टिविटी होता है सिग्मा से, और रेजिस्टिविटी से होता है रो, बेटा कंडक्टिविटी होती है 1 रेजिस्टिविटी के बराबर, रेजिस्टिविटी का आपको पता ही है, प्रतिरोधकता का आपको पता है, यहां से लिखो ml क्यूब t की पावर -3 a की पावर -2, ऊपर के पावर चेंज हो जाएंगी, m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 3 a की पावर 2, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी की कितनी डायमेंशन आती है, इसकी डायमेंशन थोड़ी सी टफ रहती है, है ना।
तो अभी के लिए आप लिखो, जब ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे ये सारे फॉर्मूले बताए जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान लगेंगे। उसमें अभी तक सारे बच्चों फॉर्मूले नहीं बताऊंगे, तो फिर से बताऊं मैं, एक बात सुनना, चार्ज को नापते हैं कूलम में, इसका क्या लिखेंगे 80, पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में, मात्रा को वोल्ट याद नहीं है, और फॉर्मूला होता है इसका W/Q, वहां से मैंने पोटेंशियल निकाल दिया। रेजिस्टेंस को नापते हैं ओम में, अब ओम में साइंटिस्ट का नाम है, ओम का नियम पढ़ेंगे, इक्वल टू IR, तो यहाँ से जो R रेजिस्टेंस वो V अपॉन I के बराबर है, तो V का मैंने उठा लिया और I का मैंने पता ही है। तो रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है कंडक्टेंस, अगर आपको रेजिस्टेंस का पता है डायमेंशन तो कंडक्टेंस चलता है पता है, रेजिस्टिविटी होती है ओम मीटर, तो ओम रेजिस्टेंस का पता ही था, मीटर के लिए लिख दिया, अगर आपको रेजिस्टिविटी पता है उल्टा कर दो कंडक्टिविटी का आ जाएगा। आप उसमें सारे कंडक्टेंस में एक बच्चा का ग्रेविटेशन भी हुआ, ये मूर्ख है, ये सब पढ़ लेने से कोई मतलब नहीं, ग्रेविटेशन हुआ इन्हें छोड़ गया इस बच्चे को 2-4 दिनों के लिए पढ़ो में, ताकि ठंडी हवा लगे से। एक बच्चा का लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा का, देखो लेटेंट हीट के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे पूछे तो हीट है उष्मा, खाली हीट लिखे उष्मा, तो हीट के लिए आप जूल का यूज कर सकते हैं। लेटेंट हीट पूछे गुप्त उष्मा, इसका जो मात्रक होता है ना गुप्त उष्मा का, वो जूल नहीं होता, इसका क्या होता है जूल पर किलोग्राम। अगर आपसे पूछ ले स्पेसिफिक हीट का, विशिष्ट उष्मा का, तो इसका मात्रक होता है अलग। उष्मा है तो जूल में नापेंगे, गुप्त उष्मा है तो जूल पर किलोग्राम में नापेंगे, विशिष्ट उष्मा है तो इसका मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम कैलोरी। इसमें ऐसा ही मात्रक लिखा हूं, ऐसा यूनिट आप चाहो तो जूल या कैलोरी यूज कर लो, या कैलोरी पर ग्राम लिख दो, या कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस लिख दो, ऐसा ही मात्रक है, ऐसा यूनिट में ग्राम का किलोग्राम का यूज होता है, और टेंपरेचर केल्विन का। देखो अब आपको पता है कि जूल के अंदर क्या दिया हुआ है ml स्क्वायर टी की पावर -2, यहाँ पर ml स्क्वायर टी की पावर -2, किलोग्राम कितना होता है m, m से m कट गया तो लेटेंट हीट का होगा l स्क्वायर टी की पावर -2, ये बेटा आता है पेपर में l स्क्वायर टी की पावर -2, बेटा m नहीं है तो जो नहीं है उसकी पावर 0, इस पर मतलब है सी पर l स्क्वायर टी की पावर -2 यहाँ m तो है नहीं, जो नहीं उसकी पावर 0 होता है 1, तो इसका आंसर बन जाएगा मेरे पास में ए ऑप्शन। तो आपसे विशिष्ट उष्मा का पूछ ले तो जूल के लिए होता है ml स्क्वायर टी की पावर -2, किलोग्राम कितना m, केल्विन कितना k, थीटा जो आपको मंत्र में थीटा लिख रहा हूं, आपके मंत्र के लिए देना, ये m से m कट गया तो इसका बनेगा l स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1, तो इसका आएगा b। ठीक है, तो गुप्त उष्मा का जो है, और भाई किसका पूछना किसी को, टेंशन बेटा टेंशन होता है तनाव, एक प्रकार का फोर्स है, टेंशन है फोर्स, तो फोर्स की होगी टेंशन की तनाव, तनाव क्या होता है फोर्स, सरफेस टेंशन है तो न्यूटन पर मीटर, और खाली टेंशन है तो न्यूटन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि टेंशन जो है तनाव, तो टेंशन एक प्रकार का फोर्स है, अगर आपसे टेंशन का पूछे तो जो फोर्स की डायमेंशन होती है वही होगी mlt की पावर -2, क्योंकि टेंशन को हम नापते हैं न्यूटन में, इसका मतलब न्यूटन है, लेकिन आज बता रहा सरफेस टेंशन हाइपर तनाव, इसका मतलब होता है न्यूटन पर मीटर, इसका क्या बना था mlt की पावर -2 था, ये मीटर के लिए l हो गया, तो इसका mt की पावर -2 था, सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी और स्प्रिंग कांस्टेंट का सेम होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं खगोलीय इकाई, इसे बच्चों को लिख सकता है, खगोलीय इकाई का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। फ्रिक्शन भी फोर्स है, फ्रिक्शन का भी होगा mlt की पावर -2, बट घर्षण बल होता है, घर्षण बल हो, तनाव भी बल होता है, इनका फोर्स वाली बनेगी। और किसी पूछना किसी को ये सब वर्ड जितने बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको लिखनी है तो केवल ज्ञान के लिए है वो। ये बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की, जब मैग्नेटिक वाला चैप्टर करेंगे वहां आपको निकालना आसान होगा। देखो अगर मान लो मेरे पास में कार है और उसके मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में, उसको पता लगता है F = I BL sin थीटा, मैग्नेटिक में पढ़ेंगे कि अगर एक कार को B का चुंबकीय क्षेत्र, किसी कार के अंदर करंट है, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं उसको पता लगता है I BL sin थीटा, जब B की निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है तो क्या बन जाएगा B का F upon I L sin थीटा। देखो अब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, ये मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, तो फोर्स के लिए होता है mlt की पावर -2, करंट के लिए होता है A, मीटर के लिए होता है L, sin थीटा cos थीटा की कुछ नहीं होती। ठीक है, तो mlt की पावर -2 फोर्स के लिए, करंट के लिए एम्पीयर नापते हैं, A मीटर, ये लेंथ नापते हैं मीटर में, L आ गया, ये L से करके A जाएगा ऊपर माइनस, तो m t की पावर -2 A की पावर -1 की चुंबकीय क्षेत्र की बन जाएगी। ठीक है, एक बच्चा करंट डेंसिटी, बेटा करंट डेंसिटी होती है I upon A। ठीक है, तो करंट को नापते हैं किसमें एम्पीयर में, और A को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, एम्पीयर के लिए A, मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर बन जाएगी A की पावर -2। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, अरे कौन सा पेपर देगा तुम, क्या पीजीटी पेपर देना होगा, धारा घनत्व, ये जितनी बताऊं केवल ज्ञान के लिए है। ये बच्चा का विस्कोसिटी का आ जाएगा, आपका अगले चैप्टर के बाद अगले चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि अगर कोई मान लो कि मीडियम में कोई पानी है या कोई मान लो हवा है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट भरा होता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आरवी। यहां पे ईटा इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक, ये अगले चैप्टर में आएगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी श्यानता गुणांक। तो अगर कोई वस्तु किसी माध्यम में भागती है तो उसके ऊपर लगता है 6 पाई ईटा आरवी, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना तो आ जाएगा F upon 6 पाई आरवी। तो फोर्स के लिए होता है mlt की पावर -2, ये 6 पाई तो वैल्यू फिक्स है, रेडियस बनाते मीटर में आ जाएगा, और वेलोसिटी बनाते मीटर पर सेकंड में, तो होता है lt की पावर -1, यानी एक से कट जाएगा, ये एक ऊपर जाएगा माइनस का ml की पावर -1, ये ऊपर जाएगा प्लस का, तो एक पावर बचेगी माइनस की। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का इंपॉर्टेंट है, श्यानता गुणांक का बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्यानता गुणांक की डायमेंशन होती है m l की पावर -1 t की पावर -1। ठीक है, लोरेंट्ज फोर्स कोई भी फोर्स सबका सेम होता है, फोर्स सबका सेम ही है। ठीक है, ऐसा मत करो, फालतू में जो थोड़ी बहुत याद किया ना तुम भूल जाओगे। ठीक है, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो समस्या पैदा हो जाएगी, इतनी याद कर लो। ठीक है, इतनी साल याद करना, अगर आपको पता है 2-3 पेज है मेरे पास में, उसमें सबकी लिखी हुई बोल लेना या इतनी कर लेना, ये इतनी बहुत है, इस तरह की जरूरत नहीं है। एक सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूं शॉर्टकट में, पूरा रिवाइज करते हैं एक बार, पूरा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास में हां बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में रखी है सीपीयू में, बोल्ट्जमैन नियतांक, यही वाला चैप्टर में आ जाएगा, वैसे टेंशन नहीं लेनी है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 × 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। आपको इसका मात्रक पता चल गया, आप निकालोगे, जूल के लिए होता है ml स्क्वायर टी की पावर -2 और केल्विन के लिए होता है थीटा, तो उसकी बन जाएगी ml स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1। ठीक है, एक ऐसे होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी हीट वाले चैप्टर में आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। ठीक है, इसे लिखते हैं R से 8.314 जूल पर मोल केल्विन, इसका मात्रक होता है जूल पर मोल केल्विन। आपको पता ही नहीं, जूल के लिए ml स्क्वायर टी की पावर -2, मोल के लिए मोल लिखते हैं, और केल्विन के लिए थीटा लिखते हैं, तो सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1 मोल की पावर -1। ठीक है, ये हो गया, बहुत इतनी सारी जरूरत नहीं है, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं, सारा ज्ञान प्राप्त करो। इसमें रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखें किसकी सेम होती है, एक याद रखना बेटा, आवेग और संवेग, मोमेंटम और इंपल्स, इनकी सेम होती है, आवेग संवेग, इंपल्स और मोमेंटम इनका सेम होता है, याद रखना है। अगर आपको क्या रखना है कि प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, प्लांक की नियतांक और कोणीय संवेग की सेम होती है, प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग की सेम होती है, एक याद रखना आपको। एक आपको याद रखना है कि जो डायमेंशन वर्क कार्य की है वही एनर्जी ऊर्जा की है, वही टॉर्क बल गुण की है, तो कार्य ऊर्जा बल गुण इन तीनों की सेम है। एक आपको याद रखना है, जब पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेशर की है, दाब की, वही स्ट्रेस प्रतिबल की है, वही यंग मॉडुलस की, प्रत्यास्थता गुणांक की, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, इनकी सेम है, दाब प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन तीनों की सेम है। एक मैंने क्या बताया आपको कि जो सरफेस टेंशन की है, सरफेस टेंशन की वही है सरफेस एनर्जी की, और वही किसकी बताई मैंने, स्प्रिंग कांस्टेंट की, इन तीनों की भी सेम है। तो पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा और स्प्रिंग नियतांक, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, सरफेस और ये स्प्रिंग कांस्टेंट, इन तीनों की सेम है। तो किन-किन की सेम है पहले रट्टा मार लेना, एक बार बैठ के एक रट्टा मारना, किसकी डायमेंशन नहीं होगी, जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी सब x
घनत्व की नहीं होगी, स्ट्रेन विकृति की नहीं होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तन की नहीं होगी, मैग्नीफिकेशन की नहीं होगी, एंगल की डायमेंशन नहीं होगी, बस एंगल की यूनिट रेडियन, इन बाकी का तो यूनिट भी नहीं है, ये याद कर लेना। फिर उसके बाद में आपको बताया गया है, उन्हें फिर आप देख लेना एक बार। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जिनकी क्लास में नहीं हो फिलहाल छोड़ देना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम करेंगे, वहां पे सारे फॉर्मूला आएंगे, आपको आसान हो जाएगा। ये जो मैंने बीच में बताया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्षमता गुणन, ये अगले चैप्टर में तीसरी क्लास में शायद ये जिस बैच में बचा हुआ टॉपिक है उसमें मैं बता दूंगा, तो अभी आप कर लोगे, फॉर्मूला को पता चलेगा कैसे कैसे आया है तो आप कर लोगे। स्ट्रेन मैंने बताया कि अभी महीने कल की क्लास में इसकी कोई डायमेंशन नहीं बनेगी, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, मात्र उसका होता है रेडियन। तो जो बताया कि नहीं कर सकते हैं आप, है ना, होने को बहुत सारे और निकाल सकते हैं, अलग अलग ग्रेडियंट भी होती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, फलाना है, उसकी निकाल सकते हैं आप, वेलोसिटी में डिस्टेंस के साथ क्या चेंज हो रहा है उनकी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स उनकी निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास में उनकी जरूरत नहीं है, इतना काफी है। तो अब देखो जिस क्लास में 90 प्लस लेक्चर हो चुके हैं, 90 के आसपास हो चुके हैं, उनकी क्लास मंडे से होगी रात को 9 बजे, अगली 3 क्लास में समाप्त हो जाएगा, बाकी जिनकी क्लास अभी कम हुई है उनका सुबह को ये 8 से 9 बजे चलता रहेगा, ठीक है। बाकी आप सब लोग मैं फिर से बता दूं कि आप सब टेलीग्राम पे जुड़े रहना, वहां पर हम जो भी बुक आएगी उसके बारे में सारी जानकारी आपको वहीं पर ही दी जाएगी, अंकुर सर फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और बहुत जल्दी आने वाली लास्ट स्टेज में काम चल रहा है, केवल पब्लिकेशन वाला काम बचा है, मैंने सारा कंटेंट बना के दे दिया है, अब पब्लिकेशन वाला कब दे, 5 दिन लगाए 10 दिन लगाए उसके ऊपर है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रहते हैं, बाकी मिलते हैं, बाकी बच्चों से मिलेंगे मंडे को 8 बजे, और इनका बहुत सारे लेक्चर होंगे, लास्ट चैप्टर बचा 9 बजे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।